सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैर से होंगे और आपके दिन अच्छे ही गुजर रहे होंगे। नाज़रीन, नए साल की आमद है। दिसंबर अब ख़त्म होने को जा रहा है, क्रिसमस शुरू हो चुका है, हर जगह लाइट्स हैं, ट्रीज़ हैं, हॉलीडेज़ लोग मना रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी कंपनी और आपके अदारे भी क्रिसमस से रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे होंगे। और अब नया साल आ रहा है, नए साल पे आप नए अहद करेंगे, नए प्रोग्राम बनाएंगे, रेजोल्यूशन करेंगे, फिर रेजोल्यूशन को आप तोड़ भी देंगे। ये तो होता रहता है, ऐसे कामों में ऐसा होता है। लेकिन आज जो मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ, एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात कराऊँगा। उनका नाम है फैसल अख्तर। बाय प्रोफेशन ही इज़ इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। इनकी अपनी कंपनी है और ये कंपनी जो है बोइंग्स, एयरलाइंस, लिफ्ट और जो टेलीफोन सिस्टम होता है उसके लिए ये काम करते हैं। और काफ़ी अच्छी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है और अरसे दराज से ये कंपनी चला रहे हैं और बहुत कामयाबी से ये कंपनी अपनी चला रहे हैं। नाज़रीन, इनसे मुलाकात की दिलचस्प शख्सियत इसलिए है कि ये एक तो इंजीनियर भी हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री भी है और ये क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट का एक मैदान भी ओन करते हैं, गाते भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत सी चीज़ें इनके अंदर हैं। मुझे पता नहीं फैसल अख्तर इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। ये तो जब भी पता चलेगा जब हम इनसे बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि वो क्या कहते हैं अपनी मुसलियत के बारे में। और माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी खूबसूरत सी प्यारी सी वाइफ हैं, वो अमेरिकन है लेकिन वो पाकिस्तानी गाने भी गाती हैं और पाकिस्तानी खाने भी बनाती हैं। तो ये भी एक अच्छी सी बात है। तो आइए बिला ताख़ीर के मुलाकात कराते हैं जनाब फैसल अख्तर से। और आप ज़रूर पूछेंगे कि फैसल अख्तर आपको कहाँ मिले। देखिए, लोग मिले जाते हैं, सरे राह मिल जाते हैं, फ़ोन से मिल जाते हैं, किताबों में मिलते हैं, अखबारों में मिलते हैं, पार्टीज़ में मिलते हैं, नेटवर्क से मिलते हैं। लेकिन इनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। ऑलमोस्ट 3 साल से मैं इनको जानता हूँ और इनका ताल्लुक़ है डैलस टेक्सास से। मुलाज़ा फरमाइए ये खूबसूरत मुलाकात, गीतों भरी, खेलों भरी और बहुत सी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। सोचा नहीं था होगा कभी ये दिल बेकरार यूं, जाना नहीं था होगा कभी हमें तुमसे प्यार यूं, जाने जा तेरी यादों का सिलसिला। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान लॉस एंजलिस से बहुत दूर डैलस में, और डैलस का एक शहर है आर्लिंगटन में मैं मौजूद हूँ। और आज मेरी मुलाकात हो रही है जनाब फैसल अख्तर साहब से। और इनकी शख्सियत जो है वो कहते हैं कि मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है और ही इज़ द CEO एंड द चेयरमैन ऑफ द AF टेक्नोलॉजीज़। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सही है ना, इलेक्ट्रिकल? जी हाँ, जी हाँ। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और माशाल्लाह ने बड़ी मेहनत की है इस अमेरिका में रह के। और शुरू में ये जॉब करते रहे और जॉब के बाद इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया AF टेक्नोलॉजी विद सम फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। और आज ये बिज़नेस माशाल्लाह बामे उरूज पर है। और इनकी कंपनी क्या करती है AF टेक्नोलॉजीज़, दे बिल्ड द पार्ट्स फॉर द एयरलाइंस, ट्रक्स एंड द लिफ्ट जो व्यू आपको ऊपर नीचे ले आती है, ठीक है, उसके भी ये पार्ट्स बनाते हैं सब। लेकिन सारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं और ये जो बिल्ड करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। और तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं और ये यहाँ पे रह के डेफिनेटली लोगों को जॉब भी मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा
इनका जो दूसरा मेजर बिजनेस है वो टेलीकॉम। आपने देखा होगा कि आजकल दुनिया में टेलीकॉम इज़ लाइक ए बूमिंग टेक्नोलॉजी। चेंजेस आती जा रही हैं, मिनिएचर होती जा रही हैं चीज़ें। तो जितने भी आपने देखे हैं ये पोल्स लगे होते हैं और एंटेनास होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, घरों पे, बिल्डिंग पे, ये उसको मेंटेन करते हैं। वराइजन के लिए, AT&T के लिए, जो भी टेलीफोन कंपनी है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये उसको रिपेयर भी करते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं और उसको इक्विप भी करते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा भी और छोटे मोटे कारोबार हैं तो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह मैं बाद में जिक्र करूँगा। लेकिन बिसाइड दैट टॉप ऑफ एवरीथिंग ये एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी हैं। और ये नहीं है कि इन्होंने कोई क्रिकेट में छोटा मोटा काम किया है, ये क्रिकेट ग्राउंड ओन करते हैं। डलस के अंदर इनका अपना ग्राउंड है और इनकी अपनी टीम है और वो टीम नंबर 8 है अमेरिका में, जो उन्होंने मुझे बताया। ये ख़ुद भी कई सेंचुरीज़ बना चुके हैं और उन्हें कई कारनामे जो हैं अंजाम दिए हैं क्रिकेट की फील्ड में। लेकिन इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनका मिजाज भी बहुत आर्टिस्टिक है और ये मौसीकी के बहुत ही रसिया है। रसिया का मतलब ये नहीं कि ये गाने सुनते हैं या जाके प्रोग्राम सुनते हैं या कॉन्सर्ट को देखते हैं, नहीं, ये ख़ुद कॉन्सर्ट करते हैं और ख़ुद गाते हैं, ख़ुद बजाते हैं और ख़ुद इनके अपने गाने हैं और कई सौ गाने ये गा चुके हैं और कई कमर्शियल भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं जनाब फैसल अख्तर साहब से। ही इज़ नॉट ओल्ड, ही इज़ स्टिल यंग और माशाल्लाह इनकी एक वाइफ है नाजनीन। आइए मुलाकात करते हैं जनाब फैसल अख्तर साहब से। फैसल अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी यानी कि काफ़ी अरसे से आपसे मेरी बातचीत चल रही थी। जी तकरीबन 1 साल लगा होगा, 2 साल आपसे? 3 साल 3 साल पे मेरी आपकी नेगोशिएशन चल रही थी कि टाइम नहीं था आपके पास, आप बहुत बिजी पर्सन हैं, एक ना एक दिन हम आपको अपने स्क्रीन की जीनत बनाएंगे। और कहते हैं कि वो वक्त आ गया और आज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। शुक्रिया आपके आने का बहुत बहुत, और जियो का शुक्रिया। और मुझे भी बहुत आज फ़ख्र है कि मैं सफ़ीर पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम में आपने मुझे मुंतखब किया और आपने मुझे इज़्ज़त दी। मैं इतनी इज़्ज़त के लायक नहीं हूँ जितना आपने अभी तक बोला है, और लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का यहाँ। फैसल अख्तर साहब, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपने तालीम हासिल की पाकिस्तान में, कब अमेरिका आए, किस कॉलेज से आपने तालीम हासिल की, और आज जो ये आपने मुकाम हासिल किया है इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम और मसाइल आए, और आपने कैसे कंपनी कायम की और फिर क्रिकेट का रुख किया, फिर मौसीकी का। तो गिव मी द ब्रीफ हिस्ट्री दैट वी गो फर्दर। जी मैं कराची पाकिस्तान से हूँ और मेरी पैदाइश और मैं पला बड़ा नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके से था। तो मैं काफ़ी यंग था जब मैं अमेरिका आ गया 17 साल की एज में। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके लोकल आपने किया से? जी शुरू मैंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन से, लेकिन फिर फिनिश किया था आर्कनसा, एक और स्टेट है वहाँ पे जाके, क्योंकि उस ज़माने में फ़ीस के मसाइल होते थे तो वहाँ पे फ़ीस सस्ती थी, तो हमने वहाँ जाके फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं और मेरे चंद दोस्त हैं। उसके बाद यहाँ पे आके वापस डैलस मूव हुए ग्रेजुएशन के बाद, और थोड़ी जॉब की। लेकिन उसके बाद फिर मेरे बचपन का एक दोस्त था जो कि मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ा है, तो हम दोनों ने मिल के एक मामूली रकम से एक कंपनी शुरू की, जो कि शुरू में पहले 3 साल तो बिल्कुल ही हम फारिग ही थे समझें एक तरह से। तो लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा था और हमने कोई और चीज़ पे फोकस किया नहीं था उस वक्त तक। सिर्फ हमने कहा था करना है तो यही करना है और इसी में मेहनत करनी है। अच्छा। और आपने हिम्मत नहीं हारी। बड़े डार्क हालात भी से गुज़रे, लेकिन बहुत अल्लाह ताला की हमेशा उस पर भरोसा था और माँ की दुआ थी, जो भी आप कह लें। हमने ईमानदारी से काम किया और उस तरह हमारे बिज़नेस ने थोड़ा जमना शुरू किया, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बढ़ता गया। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में मैंने ये बिज़नेस शुरू किया जहाँ पे आपको
अपनी मेहनत का पूरा हक मिलता है और यहाँ पे फेयरनेस बहुत है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और बिल्कुल फेयरनेस की फ़िलासफ़ी अप्लाई की और आज जहाँ हम पहुँचे हैं वो इसी वजह से पहुँचे। ये जो आपकी AF टेक्नोलॉजी है, व्हाट इज स्टैंड AF फॉर? तो असल में मेरे पार्टनर का नाम आरिफ है ये भी इसकी एक स्टोरी है। जब हमने एक कंपनी शुरू की थी तो हमें कोई दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा था। तकरीबन हमने एक हफ़्ता गुजार दिया कि क्या करें, कोई हाई फाई सा नाम रखें। लेकिन फिर एक दिन आया कि यार बस बिस्मिल्लाह करो, नाम पे क्या करना तो बस जी हाँ, तो बस। अच्छा, तो जी हाँ। आरिफ एंड फैसल। जी हाँ। ये जो आपकी AF टेक्नोलॉजी थी करती क्या एक्चुअली, हमें ज़रा डिटेल से बताएं। जी, हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कब थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी करते हैं, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। लेकिन मेनली हम कस्टमर ड्राइंग्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं उसको हम देख के वो पार्ट उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। और मेनली इलेक्ट्रिकल काम है। जैसे आप एयरक्राफ्ट्स में कभी बैठे हों तो वहाँ पे एवियोनिक्स के पीछे जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, ये बहुत ही ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आप स्टोर पे जाके नहीं ख़रीद सकते, जो कि एक बहुत ही डिटेल काम होता है। तो वो है। उसके अलावा हम आपने जैसे कहा कि एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाते हैं। कुछ ट्रक्स के लिए जैसे आपने डैशबोर्ड देखा है, उस इंस्ट्रूमेंट पैनल वगैरह। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाते हैं। अच्छा, कौन कौन से बड़े मेजर अकाउंट्स हैं आपके एयरलाइन में? जैसे आप कोई भी ले लें, बोइंग को हम सामान प्रोवाइड करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि अमेरिका में, जैसे अभी हम अपना जैसे लियर जेट, इस तरह की जो भी कंपनी जो कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, इतने सारे हैं तकरीबन हर एक में कुछ ना कुछ हम पहुंचाते हैं। काम होता रहता है। जी हाँ। अच्छा, तो कितने एम्प्लॉइज माशाल्लाह काम कर रहे हैं आपके पास अभी? अभी इस वक्त तकरीबन मैं कहूँगा 110 के करीब हैं, जो कि पहले ज़्यादा होते थे, कभी कम भी होते थे। तो बस हम इतना मेंटेन करना चाहते हैं कि तकरीबन 100 से 110 के दरमियान रहें। तो आप कहते हैं कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं अपने फील्ड के अंदर? कामयाब तो मैं उस वक्त अपने आप को समझूंगा कि मैं अगर रिटायर हो जाऊं, अभी भी मैं बहुत मेहनत करता हूं और मैं उस बारे में सोचता नहीं कि कामयाब हूं या नाकाम हूं। बस एक अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें मेरी हेल्प की, मदद की। और मैं तो मिस्टर आरिफ इज स्टिल पार्टनर विद यू? जी हाँ, वो तो लाइफ टाइम है हम लोग, वो तो भाइयों की तरह है। जस्ट लाइक ए मैरिज? बिल्कुल। वो तो हम समझें कि भाइयों से भी कोई अगर ज़्यादा हो सकता है तो हम दोनों। अच्छा, ये जो डेफिनेटली इज अ वेरी टफ मार्केट टू बी इन, like there's so many electronic companies, electrical companies around. जी हाँ। You know, and definitely, and how you get this business, and you have a marketing team, or you have a electrical reps who really market your product. जी, ये सब बिल्कुल आपने बिल्कुल हर चीज़ सही कही। ये एक बहुत कंपेटिटिव मार्केट हो गई थी। शुरू में इतना नहीं था। उसके बाद जब अमेरिका ने NAFTA का दरवाज़ा खोला तो मेक्सिको में इस तरह की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो उनका लेबर चीप था। उसके बाद फिर कंपनीज़ ने और चाइना की तरफ और इधर उधर बिज़नेस फैलाना शुरू किया। तो जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इस पर। तो फिर हमने स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी चेंज की। तो फ़िलहाल जो हम जो काम करते हैं ये बहुत ही निच प्रोडक्ट है। तो ये जहाँ ये बाहर कम ही जा सकती है, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड है वो तो एक है। लेकिन उसके अलावा जो मैं ये कहता हूँ कि हमारे कस्टमर्स को क्विक टर्न अराउंड चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर आप चाइना या मेक्सिको का रुख करेंगे तो उधर एक तो आपको मिनिमम्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदनी पड़ती है, और फिर 10-12 वीक का लीड टाइम हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट आई और अगर डिफेक्टिव निकली तो फिर आप और गए। तो इस वजह से हम जो प्रोवाइड करते हैं वो हम क्विक टर्न अराउंड प्रोवाइड करते हैं और बहुत हाई क्वालिटी। तो उसके लिए हमने बहुत सारी अप्रूवल्स हैं हमारी कंपनी में, जैसे ISO 9001। उसके अलावा जो एक एरोस्पेस की एक है, उसको कहते हैं AS 9100, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी कंपनी ने अचीव की है। That's a very big plus in your company. जी हाँ, बिल्कुल।
So you have only one location or you planning to some other location? अभी तो एक ही लोकेशन है। हम ज़्यादा फैलाना नहीं चाहते क्योंकि हमें ऑफर्स थी कि कनाडा में शुरू करें, कभी कहीं करें, तो हमने फीजिबिलिटी देखी थी उसकी, तो इतनी बात बन नहीं रही थी। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे एक कंपनी है और माशाल्लाह ठीक ठाक साइज़ है उसका। तो So आपकी जो कंपनी है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है? जिस तरह हम काम करते हैं, हमारे काम में स्किल, एक्चुअली इट्स अ स्किल वर्क। तो मशीन्स तो हैं ही ऑब्वियसली हमारे पास, जो जितना हम ऑटोमेट कर सकते हैं करते हैं, लेकिन इट स्टिल कम्स डाउन टू एन इंडिविजुअल स्किल। तो उसके लिए हमें लोगों को ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव करनी पड़ती है। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही हमारे लॉयल हैं और 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी जो नॉलेज बेस है वो बहुत बढ़ गई है। तो So you got the contract with a Sprint and Verizon and जी, हम लोग उनके जो वेंडर्स जिनको आप Vendors and sub-agents हैं। नोकिया, सीमेंस, आप एरिक्सन, इस तरह की कंपनीज होती हैं, उनके साथ हम ज़्यादा हमारा मिलके काम करते जी हाँ, जी हाँ, वो हमको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भेजते इसमें भी हैं। माशाल्लाह अच्छा आपका बड़ा क्रू होगा, पूरा स्टाफ। जी हाँ, उसके अंदर तो किस टाइप के लोग हायर करते हैं? व्हाट कैटेगरी यू जो टेलीकॉम की बात कर रहे हैं आप? टेलीकॉम जी, की। टेलीकॉम के अंदर आजकल बहुत ही लैक ऑफ टैलेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो उसके अंदर जो आप टावर क्लाइंबर्स हैं उनको सेफ्टी और उनको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं उससे पहले कि वो क्लाइंब करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ ओशा रेगुलेशंस वगैरह इतनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी को नहीं कह सकते कि फलां आप जाएं और आप ये काम करें। तो उसके लिए जिसको भी हम हायर करते हैं उनके पास सर्टिफिकेशंस होती हैं, नहीं होती तो हम उनको भेजते हैं करवाने के लिए। और उसके अलावा हमारा एक और क्रू होता है जो कि साइट को टेस्ट करता है, तो उसके लिए अलग क्लासेस होती हैं, उसके लिए अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। वो उसमें हम समझें बैचलर्स डिग्री या एटलीस्ट इस तरह के लोग हम हायर करते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, आइए चलते हैं इंटरव्यू के दूसरे दौर में और देखते हैं कि इन्होंने क्रिकेट में क्या कारनामे अंजाम दिए और क्रिकेट में क्या कुछ। ऑफकोर्स क्रिकेट मेरी भी फेवरेट है और आजकल तो पाकिस्तान की क्रिकेट ने धूम मचा रखी है। बिल्कुल। और बता रहा है, और 80s में और 70s में हम पहुंच गए जब ज़हीर अब्बास और मियादाद और आसिफ और ये सारे प्लेयर चारों तरफ बाउंड्रीज के शॉट्स लगाते थे और ब्यूटीफुल कवर ड्राइव शॉट्स, ऐसे शॉट होते थे देखने का मज़ा आता था। और वही मज़ा आजकल आ रहा है और अल्लाह ताला इस मज़े को बरकरार रखे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या ट्रॉफी हासिल की हैं और थोड़ी क्रिकेट की बात करते हैं इनसे, ताकि आपको कुछ क्रिकेट का मजा। उसके बाद फिर इनसे कुछ मज़े के गाने सुनेंगे, क्योंकि ये मौसीकार भी हैं और सिंगर भी हैं। तो फैसल अख्तर साहब, क्रिकेट जी, का शौक आपको कैसे जा गई? बचपन से आप क्रिकेट खेल रहे थे क्या? बिल्कुल बचपन से खेल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया इमरान खान ने और फिर जावेद मियादाद। और जो आपने जिस एरा की बात की है, उस वक्त हम छोटे थे, तो इन लोगों को देख देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो बचपन में तो कुछ पता ही नहीं था कि बनना क्या है, बस सिर्फ क्रिकेटर बनना ताल था। वाले से लकड़ियां लेके बिल्कुल बना के और पूरी रखी और किरमिच की बात थे। सुबह से दोपहर हो जाती थी, फिर दोपहर से शाम हो जाती थी और मुंह का रंग काला हो जाता था, लेकिन हम क्रिकेट खेलते घर वाले रहते कहते किधर से काले हो के आए हो? बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले बाद में डब्बा रखते थे टीन का। जी जी बिल्कुल। और जब बाल लगती थी टर्न करके आवाज आती थी। जी हाँ, मेरे घर के अंदर का गैराज का जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल समझे लगता है किसी ने गोलियां मारी हैं, जिस पे इतनी बॉलों के निशान थे और मोहल्ले के तकरीबन हर घर का शीशा भी तोड़ा हुआ है। तो लेकिन कभी मोहल्ले वालों ने कभी मुझे तंग नहीं किया, वो प्यार ही मिला, इवन दो शीशे भी तोड़े। तो यहाँ क्रिकेट कब तक खेल रहे हैं आप? जी, यहाँ पे मैंने क्रिकेट तकरीबन 1995 से शुरू की थी, तो बहुत अरसा हो गया खेलते हुए। जी, तो 1997 में लीग यहाँ पे शुरू हुई जिसका नाम था नॉर्थ टेक्सास क्रिकेट एसोसिएशन। तो उससे मैं मुंसलिक हूँ 1997 से अभी तक।
उसमें मैंने कई ओहदे भी मुझे मिले। इस वक्त करंटली मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लीग का, और मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में सर्व किया है लीग के लिए। और आई एम वेरी प्राउड कि जहाँ से लीग शुरू हुई थी और जो अब यहाँ पे हम ले आए हैं, हम सब, मैं नहीं मतलब बहुत से लोगों पूरी का टीम हाथ है। है जी हाँ, ये। जी हाँ। तो जहाँ 4, 5, 6 टीम्स थी और अब माशाल्लाह 50 के करीब टीम्स हैं हमारी लीग में। माशाल्लाह। जी हाँ। आपकी क्रिकेट क्लब का क्या नाम है? जी, मेरे क्लब का नाम है ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट क्लब, जिसको यहाँ पे लोग GPCC के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे 2 टीमें हैं और दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी कम्पेटिटिव टीम्स हैं। और इसमें ना सिर्फ हम लोकल लड़के खेलते हैं, बल्कि हमारे क्लब में टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं जो हमारे साथ खेलते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ के कई प्लेयर हमारे साथ खेलते हैं। तो आपका नंबर कौन सा है अमेरिका में सोच क्रिकेट टीम का? जी, लोकल लीग्स में यहाँ पे 50 टीमें हैं, तो 50 में से समझे हमारा नंबर 3 50 है। टीमें हैं यहाँ पे? जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें हम नंबर 3 पे हैं। नंबर जी हाँ, 3 पे जी हाँ। तो यहाँ पे हम 3 पे हैं। और उसके अलावा मेरी एक प्रोफेशनल या सेमी प्रोफेशनल टीम कह लें, उसका नाम है ग्लैडिएटर्स क्रिकेट क्लब, जो कि मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेती है। तो वो मैं कहता हूँ कि अमेरिका की टॉप 10, टॉप 8 टीम्स में से हमारी टीम है। अच्छा, उसमें तमाम है, पाकिस्तानी भी है, इंडियन जी भी जी, है, उसमें क्रिश्चियन भी है, हर तरह के लोग, जमैकन, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर्स आते हैं। हमारे ग्लैडिएटर्स क्रिकेट क्लब में मुख्तलिफ़ लोगों ने खेला है। कुछ लोग जो IPL तक पहुंच गए हैं। तो रिजवान चीमा हमारे वाइस कैप्टन हैं, जो कि कनाडा के वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन थे। माशाल्लाह। जी हाँ। तो इस तरह हमारे साथ डैरन तो पावल। अच्छा अच्छा, आप जो क्रिकेट खेलते हैं, जी, what is the best position you have, like you are a good batsman or a good bowler or good fielder or you are all अब rounder? तो समझे कि अब तो कैरियर के उस हिस्से में आ गए कि अब बोनस राउंड चल रहा है। लेकिन मैंने ज़िंदगी भर एज एन ओपनिंग बैट्समैन मैंने खेला है। अच्छा, तो you're open. जी हाँ, मैं ओपन करता हूँ। जी हाँ। कितनी सेंचुरी बनाई थी आपने? तकरीबन 17-18 सेंचुरीज हैं। आप बना चुके हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, बॉलिंग में क्या आपका रेटिंग है? बॉलिंग तो समझे मैं फॉर फन कराता हूँ। कभी कभी पार्टनरशिप ब्रेक करने वाला बॉलर हूँ मैं। तो बॉलिंग पे मैं अपने आप को कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं कभी कभी अल्लाह ताला उसमें भी विकेट दिलवा देता है। तो जस्ट तो आप क्या फील करते हैं क्रिकेट खेलते हैं अमेरिका में? क्या आपको जॉय मिलता है? व्हाट इज जॉय यू हैव जी। व्हेन यू प्लेइंग क्रिकेट इन अमेरिका? ये तो एक बहुत अच्छा सवाल है। देखें, अगेन मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में आके भी हमने अपनी ट्रेडिशंस को नहीं भूला। तो क्रिकेट हमारी एक ट्रेडिशन है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे क्लब वालों को, हमारे लोकल लोगों को, कि क्रिकेट खेलें। तो इससे बड़ा मैं फुलफिल महसूस करता हूँ कि मैं अभी भी अपने कल्चर, अपनी तौर तरीक़ों को मैंने रखा हुआ है। तो क्रिकेट खेल के एक बड़ी खुशी होती है। जैसे कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा कहते हैं, तो क्रिकेट आपके जिस्म की ग़िज़ा समझ लें आप, कि हर संडे को क्रिकेट खेल के दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आपके दिमाग से फ्लश आउट हो जाते हैं और आप फिर से रिफ़्रेश होके खेलने आ जाते हैं। म्यूज़िक की कोई लिमिट नहीं है। हम भी जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इन सब की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह रफ़ी, ये सब हम म्यूज़िक में कोई बाउंड्रीज़ हम नहीं रिकग्नाइज़ करते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का अगेन एक इमेज अच्छा डेवलप होता है। तो सर, आज हमारे कुछ ऑडियंस को, नाज़रीन को कुछ अपनी आवाज़ तो सुनाए, कुछ आपने कोई मशहूर गीत तो सुनाए जी। ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि मेरे 2 गाने पाकिस्तान में रिलीज़ हो चुके थे। एक नगमा है यादों का सिलसिला। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझ
जो कि इनफैक्ट जियो और आग पे भी चला था, और एक और नगमा है तुमसे जो कि PTV ARY वगैरह पे चला था। तो ऑफ कोर्स नाजरीन को आज हम वो भी दिखाएंगे, और आपको कीबोर्ड तो थोड़ा बहुत दिखाई दिया है, और अगर कोई नगमा देखें कुछ मूड बनाते मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन, याद करो। तेरा नाम लेंगी यूं इस दिल की धड़कने, आवाज देंगी हर एक मोड़ पर तुम्हें, हाँ बस तुम्हें हर मोड़ पर। बड़ी सुनी थी तुम्हें मिलने से पहले, सुनी थी ये दुनिया, बड़ी सुनी थी तुम्हें मिलने से पहले। दुनिया के गम बुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। Dhamaka Entertainment presents 3rd Annual Bridal Show. More than 50 vendors under one roof. Fashion show by Mirage Collection and Dream Collection. Live performance by singer CJ. Lucky bride wins return air ticket to Cancun and many more raffle prizes to win. Delicious Indian Pakistani cuisine awaits you. Come to Osmania Fine Dining located in Chicago, Illinois. Experience our tempting barbecue platters, tasty chicken jarka, delightful matka gosht, wonderful chicken biryani, amazing club sandwiches, our newly launched Mexican quesadillas, our healthy grilled chicken salad, and more. Open noon to 11:30 p.m. 7 days a week. And don't forget about our weekend lunch buffet special noon to 4 p.m. For more information, please call 773-262-1900. नादिन अवार्ड नाइट की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते इसका हम अनाउंस करेंगे ये प्रोग्राम कहाँ होगा। हमारी कोशिश है ये प्रोग्राम या तो LA में हो या DC में हो, लेकिन देखना यह है कि इसको हमने कहाँ करना है। नादिन सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट ये 10वीं अवार्ड नाइट है। 10 साल से हम ये अवार्ड कर रहे हैं और बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोगों को, कामयाब लोगों को इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी किसी शख्स को जानते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें और हमारे साथ साथ चलें और अवार्ड नाइट को कामयाब बनाएं। नादिन तब वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल।
नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज के लोकल ग्लोबल में क्या कुछ है। कुछ रिपोर्ट ह्यूस्टन से है, शिकागो से है, LA से है। रिपोर्ट आ रही है, चारों तरफ से आती है। अगर आपका शहर पीछे है रिपोर्ट भेजने में, तो ये आपकी कोताही है। हमसे राब्ते में रहिए। आइए देखते हैं लोकल ग्लोबल। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं डाउनटाउन शिकागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेयर शिकागो रॉमन मेलवन ने जो काउंसलर हजरात हैं उनके एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम किया है। और इस वक्त मेरे साथ काउंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो जनाब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे आज के इस्तकबालिया से मुतालिक तासुरात पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत अहम डिनर है जो मेयर राम इमानुअल ने सारे काउंसलर कोर के एजाज़ में दिया है। और आज के इस डिनर में ख़ास तौर पे मैरी प्रिट्ज़कर आ रही हैं जो चीफ़ गेस्ट हैं। जी बहुत बड़ा ये आज है, मेयर राम इमानुअल ने सारे काउंसलर कोर को बुलाया है। जैसे अभी आपने देखा मैकडॉनल्ड के CEO से मेरी मुलाकात हुई, बोइंग के CEO से मुलाकात हुई। और ये बड़ा अच्छा मौका है कि सारी काउंसलर कोर और यहाँ के पॉलिटिकल एलीट, मेरे नैम और जितने भी बिज़नेस एलीट हैं उनकी मुलाकात हो। आज इस इवेंट में मेरी गवर्नर इलेक्ट रॉनर से भी मुलाकात हुई। और ये बहुत अच्छा मौका है कि जिस तरह सिस्टर सिटीज़ काम कर रही है शिकागो, लाहौर, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह से सिटी को में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसा कि मेयर राम इमानुअल के मुतालिक आपको मालूम है कि वो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे प्रेसिडेंट ओबामा के, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था उनके दोनों इलेक्शन में। तो उनकी तरफ से आज हमें मदऊ किया गया है और मैं बड़ा खुश हूँ कि इस मौके पे मैं पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के 1.25 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शुक्रिया अंसार साहब, पहले तो आपके यहाँ आने का और इतने अहम प्रोग्राम को कवर करने का, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो जियो का मैं शुक्रिया करूँ, सफ़ीर पाकिस्तान का। आप देख रहे हैं डॉक्टर तो नहीं, फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब जो हमारे काउंसल जनरल हैं वो यहाँ हैं। आज मेयर राम इमानुअल ने ये तकरीब मुनक़िद की है। जो तमाम काउंसल जनरल हैं दुनिया के जो शिकागो में मुकीम हैं उनको बुलाया है और पाकिस्तान के काउंसल जनरल को इसमें ख़ास तौर पे मदऊ किया गया है। और शिकागो लाहौर जो कि सिस्टर सिटी हैं और एक ब्रिज हैं दोनों के रवाबित का, ताल्लुक़ात का, वो इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। और इसमें US कॉमर्स सेक्रेटरी जो वज़ीर तिजारत हैं अमेरिका की, पेनी प्रिट्ज़कर, जिनका के मशहूर ख़ानदान प्रिट्ज़कर ख़ानदान जो कि हायट
होटल्स को ओन करते हैं और बहुत सी चीज़ों को ओन करते हैं, उनसे उनका ताल्लुक़ है और उसको भी किया गया है, उनको भी मदऊ किया गया, वो की नोट स्पीकर्स हैं। तो इसमें बहुत ही अहम लोग आए हुए हैं। अभी डॉन थॉमसन थे, मेयर भी आए हुए हैं, और डॉन थॉमसन जो हैं वो मैकडॉनल्ड के सीईओ हैं, और तमाम सीईओ जो वॉलग्रीन्स के हैं, तमाम कॉरपोरेट अमेरिका, तमाम कॉरपोरेट शिकागो इस वक्त यहाँ मौजूद है। गवर्नर इलेक्ट ब्रूस राउनर भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम हु इज़ हियर टुनाइट। We are hosted tonight by World Business Chicago and Chicago Sister Cities International, and together those organizations advance our city's global footprint and really put on this wonderful gala. So far it's been a lot of fun. And I want to congratulate all the winners that are here for their distinction and their service. I want to specifically say to the Council of Power how much I appreciate your friendship and, more importantly, your advocacy on your respective countries and the opportunities you see in this city and the opportunities you see in the city and its corporate community in your direct country. So tonight we pay tribute to Chicago's global partners, the Consuls General who are headquartered here. And we congratulate this year's honorees. Glenn Tilton, who I've had the privilege of knowing for over a decade. You're the recipient of the Global Citizens Award, and it's so well deserved. You're an extraordinary civic and corporate leader, and we're lucky to have you, whether it's behind the scenes or out front leading. We're really very, very grateful to have you in your position. And to Exelon and to ComEd, who are recipients of the Corporate Ambassador Award, and to Signal Corporation, who's recipient of the Global Innovator Award. Your commitment to corporate responsibility across Chicago is something that is a beacon for all of us to follow. And to Yoko Nogue-Dean, you know, you are recognized for the work that you do as Volunteer of the Year, and we're so grateful for all that you have done to reach out and strengthen the ties between Chicago and Osaka, Japan, as well as Chicago and the rest of the world. So together we celebrate the work of everyone in this room and the bridges that you help build every single day between our communities. जी नाज़रीन, इस वक्त मैं डाउनटाउन शिकागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेयर शिकागो रामन मेलवन ने शिकागो में मुकीम कौंसल जनरल हज़रात के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम किया है, जिसमें ख़ास तौर पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी और शिकागो लाहौर सिस्टर सिटी के चेयर जनाब डॉक्टर तारिक भट्ट साहब ने खुसूसी शिरकत की। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, शिकागो। The early and modern history of Asia has much of its roots in a land that is home to the Sindhi people. The land of Sindh, now a formal province of Pakistan, is home to what Western academia calls the Indus Valley Civilization, better known to Sindhi people as the Sindhu Valley Civilization. People of Sindhi heritage can be found in almost every country of the world, despite their small numbers. Hong Kong, Dubai, Indonesia, Singapore, Malaysia, West Africa, Spain, the Caribbean islands, Curacao, St. Martin, St. Thomas, and the other Virgin Islands. Hi, today we're at the Sindhitopia Drug Day today in Houston, and it's a great event for us to kind of have a cultural awareness here. Living in America, it's great that we can have our cultural background and roots connected. So today I've invited my friends that are not also Sindhi, but non-Sindhi as well. So today it's a great event. I have my Ajrak on, and we're going to be enjoying today's event. 1947 में जब आज़ादी मिली तो पाकिस्तान में आबाद सिंधी, पंजाबी, बलोची सरहद के लोगों ने अपनी सखावत और तर्ज ज़िंदगी को भी उजागर
करना शुरू कर दिया, जिसमें मुकामी शायर दानशवरों ने अहम और कलीदी किरदार अदा किया और अपने अपने तर्ज ज़िंदगी, ओढ़ना बिछोना, लिबास, टोपी, ज़ेवरात पर खुसूसी तवज्जो दी और पूरे पाकिस्तान में एक क्रास कल्चर का आगाज़ हो गया और अब हर शख्स एक दूसरे का लिबास पहनता है और ये बहुत खूबसूरत बात है और ये काफ़ी मकबूल हो रहा है। लोग पख्तून ड्रेस, शलवार, पेशावरी चप्पल, सिंधी, बलोची, टोपी, अजरक भी पहन रहे हैं। पाकिस्तान में इसका इतना पता नहीं चलता, लेकिन वतन से दूर जब वतन की महक और उसके रंग और सकाफत को उजागर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगता है। ह्यूस्टन की जनाब मतलूब साहब काफ़ी सरगर्म कारकुन हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अदारे के, जिसके तहत उन्होंने नहायती सकाफती रंगों में डूबा हुआ और अपने वतन की महक के साथ नहायती हसीन प्रोग्राम तरतीब दिया, अजरक टोपी। सफ़ीर पाकिस्तान ने इसमें अपने रंग डालकर और खूबसूरत कर दिया। अपनी सकाफत को उजागर करना पाकिस्तानियों का मरगूब मशगला है, लेकिन ये वो दिलो जान से करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जे जो शाह भिटाई है जो रिसालो आए हक दीवारी सदाकत दीजे सही राह ॾेखारी जंहिंखे काइन था झर झंग मज़दूर हारी। Shah Latif Bhai is a famous Sindhi Sufi scholar, mensch, saint and a poet. He is widely considered to be one of the greatest poets of Sindhi language. आज हमारा जो ये सिंधी टोपी अजरक का जो हमारा कल्चर प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा और कामयाब गया है, जिसमें हमारे अमेरिकन कांग्रेस के भी काफ़ी लोग थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पीजे खान सवाती है और मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स USA से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज का ये प्रोग्राम सिंधी टोपी और अजरक मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद चैंग एंड हम लोग यहाँ पे आए हुए सिंधी अजरक टोपी जो हमारा कल्चरल डे है हम लोग मना रहे हैं। मेरी तरफ से और मेरे सारे घर वालों की तरफ से और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो ह्यूस्टन में है हम सब की तरफ और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पे ह्यूस्टन में। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, thank you very much for coming today to celebrate Ajrak Topi Day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया है सफ़ीर पाकिस्तान और जियो की तरफ से जो उन्होंने हमें यहाँ पे आज इस इवेंट की कवरेज दे रहे हैं और बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि ये इवेंट बसार है कि हम सिंध की और अपने पाकिस्तान की सकाफत और सिंध धरती की सकाफत को दिखाने के लिए पूरे अमेरिका में हर साल हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं। जी साईं, बिल्कुलु असांजो हितां जो जेको ट्रेंड आहे उहो ह्यूस्टन खे असां जेको आहे सो मिनी सिंध चवंदा आहियूं ऐं ह्यूस्टन जे सिंधियनि इहो प्रूव कयो आहे त ही वाकई ह्यूस्टन जेका आहे सा मिनी सिंध आहे। मैं तमाम सिंधी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबको बहुत बहुत मुबारक। ये बड़ा अच्छा इवेंट रहा और एक कल्चर जो एक रिच कल्चर है उसमें तमाम शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम। अॼु वॾो प्रोग्राम आहे सिंधी जो। असां USA में भी प्रोग्राम बनायूं था। ने सिंधी जी हिकिड़ी रिवायत है सिंधी टोपी ऐं अजरक जो सदीअ जी हली रही है ने इॾा भी वो वॾो मेलो लगे तो एवरी ईयर। जी, ये हम लोगों के अजरक टोपी का कल्चर यहाँ पे भी जिंदा रखा हुआ है। हम लोगों ने अपने क्या कहना चाहिए सिंधी का और पाकिस्तान में तो है ही है, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा इसको जिंदा व जावेद रखा हुआ है। आज के फंक्शन के हवाले से आपका सवाल ये कि फंक्शन बहुत अच्छा है। सिंध हमारे लिए बाबुल इस्लाम है और ये कल्चर जो है हमारा जैसा भी बताया गया कि 7,000-8,000 साल पुराना है और सिंध जैसे मैंने अर्ज़ किया बाबुल इस्लाम है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सिंधी टोपी अजरक डे हमने सैटरडे को 29 नवंबर को रखा है सारे लोगों के लिए। न सिर्फ ये सिंधी अजरक टोपी हमारी सकाफत है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी सिंध के पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आएँ और एक हमारा सिंध की सकाफत देखें। कि शाह लतीफ़ इंस्टीट्यूट फॉर कल्चर
ऑर्गेनाइजेशन जिसका क़याम कुछ अर्सा पहले ह्यूस्टन में हुआ, उसने सिंध की सकाफ़त पर आज एक बहुत ही खूबसूरत शाम का एहतमाम किया, जिसके लिए उनके एक इक़दाम पर उनकी इस काविश पे काबिल तहसीन है। I'm here in Shah Abdul Latif's birthday here in Houston, Texas. It's one of the best program I have ever been. शाह लतीफ़ कल्चरल इंस्टीट्यूट का टेक्सास का चेयरमैन भी हूँ और यहाँ हमारा इवेंट हो रहा है अजरक पे। और हमारा मकसद यहाँ जब हम अमेरिका में आए हैं तो हमारे कल्चर को फॉरवर्ड करना, ऐसे इसलिए जो है ये फंक्शन आज कर रहे हैं। हमारे काफ़ी मेहमान हैं यहाँ भी, स्टेट गवर्नमेंट के सेनेटर्स वगैरह सारे हैं, और हम ये हर साल करते हैं। इसका नाम प्रोग्राम वैसे अजरक टोपी है। सभिनी खां पहिरीं शुक्रिया अदा कंदुसि जियो न्यूज़ वारनि जो, जिन्हनि पंहिंजो नुमाइंदो मोकिलियो असांजे हिन प्रोग्राम के कवरिंग जे लाइ। इहो जेको सिंधी टोपी अजरक जो ॾियारो आहे, हिकु यकजाती जो ॿधी जो हिकु ॾियारो आहे, जंहिंजे ज़रिए असां पंहिंजी ॿधी जो इज़हार कंदा आहियूं। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज़ हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियां ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियां ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं, और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. Dhamaka Entertainment presents 3rd Annual Bridal Show. More than 50 vendors under one roof. Fashion show by Mirage Collection and Dream Collection. Live performance by singer CJ. Lucky bride wins return air ticket to Cancun and many more raffle prizes to win. नाज़रीन, जाने से पहले छोटी सी बातचीत, और वो अपना से मुतालिक है। मेरी अपना के जो सुदूर हैं, जो सदर बन चुके हैं या बनेंगे, उनके लिए गुजारिश है कि खुदारा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, एज ए पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं। वो तो आप चलाते हैं, माशाल्लाह अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आने वाले प्रोग्राम के अंदर आप पाकिस्तानी फ़नकारों को जगह दें। पाकिस्तानी फ़नकार भी किसी से पीछे नहीं है। अब देखिए DC में होने वाला प्रोग्राम जो था उसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो है पैसा नॉन पाकिस्तानी सिंगर्स को गया।
और उन्होंने कुछ इतना एंजॉय भी नहीं कराया और लोगों ने उसको एंजॉय भी नहीं किया, और वही है कि शादिया मंजूर ने ही सारा रंग डाला। तो नादिन कहना मकसद ये है कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो भी पाकिस्तानी और अपने फ़नकारों को जगह दें। हमें ये बताएं कि कब हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों को कभी आपी ने या इंडियन अमेरिकन फेडरेशन ने कोई जगह दी? कभी नहीं दी। वो हमेशा पेट्रियाटिक रहते हैं और अपने कौम को फ़ायदा पहुँचाते हैं, और ये होना भी चाहिए। कहते हैं कि इमदाद और डोनेशन और खैरात और दोस्ती ताल्लुकात मोहब्बत पहले घर से चलते हैं, फिर मोहल्ले में जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो आप उसका ख्याल करें कि आने वाले प्रोग्राम में स्पेशली डॉक्टर मुबशर राना से मेरी दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तानी फ़नकारों को जगह दें, और उसके बाद में जनाब कुरैशी साहब होंगे वो भी पाकिस्तानी फ़नकारों को जगह दें, और पैसे बचाएं। और जो पैसा इंटरटेनमेंट से बचे वो ऑफकोर्स आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं, क्योंकि जब आप चैरिटी लेते हैं, चंदा लेते हैं, और फिर ये आप 2-2 लाख डॉलर फ़नकारों को दे देते हैं, तो ये ऐसा ही है कि हराम में पैसे फेंकना। नादिन, ये थी छोटी सी बातचीत, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़्त अली खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।